हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। अभिषेक मनु सिंघवी पर जयराम ठाकुर बोले, राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में याचिका दायर की गई है। मतों की गिनती और परिणाम घोषित हो चुका है। बीजेपी की जीत को कांग्रेस फिलहाल पचा नहीं पा रही है। जिसकी जीत होती है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में याचिका दायर की गई है। राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, मतों की गिनती हो चुकी है, परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में इस पर अब प्रश्न खड़ा करना कि ये सही नहीं है। भाजपा की जीत को कांग्रेस फिलहाल पचा नहीं पा रही। लोकतंत्र में जिसकी जीत होती है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में उनने पिटीशन की है। आज वो हाईकोर्ट में आए थे, ऐसी जानकारी हमको मिली है। कानूनी रास्ता लेकर के अपनी बात को कहने का अधिकार है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव हो चुका है, मतों की गिनती हो चुकी है, परिणाम घोषित हो चुका है और परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन जी की उसमें जीत हुई है और जीत के पश्चात इलेक्शन कमीशन की ओर से उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और सर्टिफिकेट जारी करने के बाद राज्यसभा में उनकी शपथ हो चुकी है। और ऐसे में फिर उसके बाद फिर इस पर प्रश्न खड़ा करने की बात आ रही है, तो मुझे मालूम नहीं। अभी तो डिटेल हम पता करेंगे क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिस पर उन्होंने अपनी पिटीशन की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जीत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। निराश है, हताश है। जो परेशानी उनकी है उसको हमको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिसकी जीत होती है उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी, जिसको लेकर अब हर्ष महाजन का बयान सामने आया है। उन्होंने एक किस्म का संविधान को और जो रूल्स बने हैं इलेक्शन के उनको चैलेंज किया है कि राज्यसभा की इलेक्शन में जब हम 34 हो गए तो जो पर्ची निकली है उसको चैलेंज किया उन्होंने कि ऐसे नहीं निकलनी चाहिए थी, ऐसे निकलनी चाहिए थी। असल में बात यह है कि जब इलेक्शन हो रही थी और वो जो रिटर्निंग अफसर था उसने सारा कुछ अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और रूल भी पढ़ के बुलाए। बल्कि सिंघवी साहब तो अपनी किताब लेके आए हुए थे रूल्स की, इनकी डायरेक्शन पे। बल्कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सिंघवी साहब आप इतने बड़े वकील हैं और मैं इनका आदर करता हूं, तो जो इनको रूल्स जो हैं इनको आप जैसे जैसे डिक्टेट कराएंगे या जो इनके रिटर्निंग अफसर बोल रहा है इसको आप वेट करिए। तो इन्होंने किए और सिग्नेचर किए। जो प्रोसेस है ना, जो रूल्स हैं उसके ऊपर सिग्नेचर किए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जिसकी पर्ची बाहर को निकलेगी वो हार जाएगा, है ना, जिसकी अंदर रहेगी वो जीत जाएगा। तो भगवान की ऐसी थी कि मैं जीत गया, मेरी पर्ची अंदर रही और इन्होंने उस प्रोसेस को भी सिग्नेचर किए और बड़ी अच्छी तरह रिटर्निंग अफसर जो आईएएस अफसर हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया था और रूल पढ़ के सुनाए सारे। सब हमारी भी रजामंदी ली, उनकी भी ली। तो देखो ना, ऑड तो सेम ही है, हम भी 34 है वो भी 34 है। अगर पर्ची उनकी रह जाती अंदर तो वो जीत गए थे, तो मेरे को क्या आपत्ति थी उसमें, कुछ भी नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जीत गया।